मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक आत्मा के गुणों का विरोध करती शक्तियाँ कौन कौन सी शक्तियाँ। सबसे पहले अविद्या। अविद्या मतलब कौरवों की सेना के कृपाचार्य। परंपरागत रूप से कृपा नाम संस्कृत के मूल शब्द कृप से उत्पन्न हुआ कहा जाता है, जिसका अर्थ है दया दिखाना। परंतु सवर विज्ञान से जो शुद्ध संस्कृत का आधार है में यह मूल कृप से सादृश्य रखता है। इस मूल का अर्थ है कल्पना करना। रचयिता महर्षि वेदव्यास का आशय कृप को असुविधा अथवा अज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने का है, और इसको संस्कृत में इस तरह लिखा गया है, वस्तु अनन्यत्वम कल्पयति इति। इसका मतलब है वह जो पदार्थ को जो वह है उसकी अपेक्षा कुछ और होने की कल्पना करता है। मतलब अविद्या 5 क्लेशों में प्रथम है। भ्रम, किसका भ्रम? व्यक्ति का भ्रम मनुष्य के भीतर का अज्ञान है, जो उसकी अनुभूति को ढककर उसे सत्य की एक मिथ्या धारणा प्रदान करता है। और पतंजलि योग सूत्र में भी अविद्या का वर्णन इन शब्दों में किया गया है। अविद्या अनित्यम अपवित्र, दुख अनात्यम यानी कि नित्य, पवित्र सुख और आत्मभाव का अनुभव करना है। माया ब्रह्मांडीय ब्रह्म उस अनंत निराकार में रूपों को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तत्व है। क्या? माया यानी कि ब्रह्मांडीय ब्रह्म। अविद्या रूपों पर आरोपित व्यक्तिक ब्रह्मांडीय सम्मोहन अर्थात भ्रम है, जो उन्हें एक दूसरे के साथ इस प्रकार अभिव्यक्त करती, अनुभव करती और पारस्परिक क्रिया करती है जैसे प्रत्येक का अपना एक अस्तित्व हो। ईश्वर की सर्वव्यापक अविभेदित ब्रह्मांडीय चेतना इसके माइक पाथिक्य के भागों का आधार है, जिनके द्वारा सृष्टा यानी कि ईश्वर अपनी विविध रूपता को, अलग अलग आकारों को अभिव्यक्त करते हैं। माया जैसी जादुई मापक की शक्ति के द्वारा अपने विचारों के कल्पना मात्र से, मानस दर्शन के द्वारा ईश्वर स्वप्न लोकों की और जीवों की सृष्टि, पालन और विलय करते हैं। इसी प्रकार वैयक्तिक आत्मा के रूप में, यानी कि हम जो अपने आप को एक अलग आत्मा के रूप में, मनुष्य की अपरिवर्तित दिव्य चेतना उसकी सभी अभिव्यक्तियों का आधार है। ईश्वर की मानस दर्शन की माइक शक्ति, यानी कि भगवान जब अलग अलग विचारों को प्रकट करने की जो शक्ति है, उसको मनुष्य ने अविद्या के रूप में उत्तराधिकार की प्राप्ति की है। यानी कि हमें भी हर एक वस्तु अलग अलग दिखाई देती है। इस व्यक्तिगत मापक यानी कि भ्रम के द्वारा मनुष्य की एक आत्मचेतना का भेदीकरण हो जाता है। भ्रामक कल्पना द्वारा अहम की धारणाओं के मानस चित्रण या चिंतन के द्वारा मनुष्य सत्य की अपनी भ्रांतियों की सृष्टि करता है। यानी कि एक के बाद एक अविद्या प्रकट होती है तथा अपनी विभेदित चेतना के उपकरणों, कौन कौन से उपकरण? मन, बुद्धि, अनुभव, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के द्वारा उनका भौतिकीकरण करता है। यानी कि वो दिखाई पड़ती हैं अथवा उन्हें अस्तित्व या अभिव्यक्ति में लाता है। इस प्रकार वह एक लघु सृष्टा है। वह स्वयं अथवा गोचर जगत, दिखाई देने वाले संसार के लिए जिसका वह एक सक्रिय अंश है, अच्छे अथवा बुरे की सृष्टि करता है। मनुष्य के विचारों में अंतर्निहित
यही सृजनात्मक शक्ति है जो उन्हें इतना दुर्जय बनाती है। विचार वस्तुएं हैं। इस कहावत में निहित सत्य को आवश्यक सम्मान दिया जाना चाहिए। अविद्या की शक्ति का प्रभाव ऐसा है कि भ्रम कितना ही कष्टप्रद क्यों न हो, भ्रमित व्यक्ति उसे छोड़ना नहीं चाहता। जिसने भी एक हठधर्मी व्यक्ति के मत को अथवा अपने दृढ़ मत को बदलने की चेष्टा की है, वह जानता है कि जो व्यक्ति अविद्या द्वारा बनाई गई धारणाओं से प्रेम करता है, उसके लिए वह कैसा विवश करने वाला सत्य हो जाता है, और इसी में अज्ञान निहित है। पक्का भौतिकवादी जो अपने ही सत्य के जगत का बंदी है, अपनी भ्रमित अवस्था से अनभिज्ञ होता है, उसको पता ही नहीं होता, और इसलिए उसमें इस अवस्था को उस परम सत्य रूपी परमात्मा से आदान प्रदान की कोई इच्छा या संकल्प नहीं होता। जितना भी वह अनंतता के विचार को समझ सकता है, वह इस भौतिक जगत को सत्य एवं शाश्वत तत्व मानता है। वह इंद्रिय अनुभव की स्थूलता को भावना और बोध के शुद्ध सार होने की कल्पना करता है। वह नैतिकता तथा व्यवहार के अपने मापदंड बना लेता है और उन्हें अच्छा कहता है, भले ही वे शाश्वत दिव्य विधान के साथ सामंजस्य में न हो। और वह सोचता है कि उसका अहम, उसके अस्तित्व की यह भावना अपने सर्वशक्तिमान कर्ता के रूप में अपने गर्वित अहंकार के साथ ईश्वर द्वारा बनाया उसकी आत्मा का प्रतिबिंब है। जब अविद्या सांसारिक इंद्रिय प्रवृत्तियों के नकारात्मक प्रभाव में रहती है, यह दिव्य अनुभूति की शक्तिशाली महाशत्रु है। तथापि महाभारत महाकाव्य में हम देखते हैं कि कृपाचार्य कुरु योद्धा और सेनापति, जो अविद्या का प्रतीक है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात के कुछ जीवित बचे योद्धाओं में से एक है। यानी कि कृपाचार्य जी जो नहीं मारे गए थे, उन योद्धाओं में से एक है। और युद्ध के पश्चात वे पांडवों से शांति स्थापित कर अर्जुन के पौत्र यानी कि परीक्षित के शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि अभिमन्यु के पुत्र का शिक्षक बनना स्वीकार करते हैं, जो पांडवों का एकमात्र उत्तराधिकारी और पूर्वज है। इसका अर्थ यह है कि सापेक्षता के सृजनात्मक जगत में इस व्यक्तिकता के सिद्धांत के बिना कुछ भी नहीं रह सकता। यानी कि अगर भ्रम की शक्ति न हो, अविद्या न हो, तो कुछ भी अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं रह सकता। यदि अविद्या को पूर्णतः हटा दिया जाए तो वह एक रूप जिसे यह बनाए हुए है पुनः निराकार ब्रह्म में विघटित हो जाएगा। यहाँ पर गुरु जी समझाते हैं कि महाभारत में जिस महान योद्धा कुलगुरु कृपाचार्य को मारा नहीं गया था और कौरव सेना के हारने के बाद उसी कुलगुरु कृपाचार्य को परीक्षित के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, क्योंकि यह अविद्या का प्रतीकात्मक रूप है। अविद्या मतलब ईश्वर की एकता को अलग अलग रूपों में व्यक्त करने की शक्ति। ईश्वर जैसे कि मन और उसके अनंत विचार। तो माया की शक्ति ठीक इस तरह से जैसे एक सूर्य की किरण एक प्रिज्म से निकलती है और प्रिज्म के बाद अलग अलग रंगों की किरणों के रूप में अलग अलग दिखाई देती है, जबकि वो मूलतः एक प्रकाश की किरण ही है। तो प्रिज्म एक माया की तरह है जो एक प्रकाश की किरण को अलग अलग होने को भाषित करता है, प्रकट करता है। एक को अनेक करने की अवस्था में ही यह प्रतीकात्मक रूप से कुलगुरु कृपाचार्य यानी कि ईश्वर की कल्पना शक्ति को माया कहा गया है। साधारण व्यक्ति
भ्रामक इंद्रिय अनुभव के प्रलोभित करने वाले प्रस्तावों से किम कर्तव्य मूड, यानी कि उसको कुछ पता नहीं लगता, ऐसा हो जाता है और भ्रामक सांसारिक रूपों से संबंध रखता है, जैसे वास्तविक तत्व वही हो और उसके अस्तित्व का कारण और सुरक्षा भी हो। दूसरी ओर एक योगी को उस एकमात्र सत्य यानी कि परमात्मा का भीतर से सदा ही बोध रहता है। वह माया तथा अविद्या, सार्वभौमिक तथा व्यक्तिगत भ्रम यानी कि परमाणविक, चुंबकीय तथा आध्यात्मिक शक्तियों के साथ पकड़े मात्र एक झीले जाल के रूप में देखता है। ये उसे एक शरीर और मन प्रदान करते हैं जिनके द्वारा वह ईश्वर की सृष्टि के इस ब्रह्मांडीय नाटक में, इस संसार में एक भूमिका निभा सकता है। जय गुरु जी।